एहसास। आज प्रस्तुत है डॉक्टर आर राजेंद्रन के तमिल नाटक का हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक एहसास। हंसो, खूब हंसो। अरे अभी हंस सकते हो सकता है तुम लोगों को आगे मौका ही ना मिले और यही तुम्हारी आखिरी हंसी। अरे मुझे तो तरस आता है तुम लोगों पे, क्योंकि तुम सब के सब थोड़ी ही देर में बम के धमाके से टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। बम के धमाके से? हाँ, इस गाड़ी में बम फटने वाला है। क्यों? इसमें बम है, विस्फोट होगा। तुम्ही तो कहा है। हाँ, कहा है। अरे सुनो भाई, गाड़ी को रुकवाना है, सबको बचाना है भाई। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम अब बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खतरे की जंजीर मैं पहले ही कटवा चुका हूँ। हाँ, तुम लोगों ने कभी किसी गाड़ी को विस्फोट के धमाके से टूटते बिखरते अपनी आंखों से देखा है? नहीं ना? अब देखो, अब देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या है तुम्हें? अरे तुमने तो... हाँ, हाँ, मैंने बम रखा है, मैंने। तुम कौन हो? आतंकवादी हो? नहीं, एक असंतुष्ट व्यक्ति। किससे? इस समाज के संगठन से। तो क्या गाड़ी में बम रखने से तुम संतुष्ट हो जाओगे? हैं? ना विरोध तो प्रकट कर ही सकते हैं। उसका क्या और कोई रास्ता नहीं है? इस गाड़ी के यात्री क्यों मारे? मरने दो, तभी परिवर्तन आएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। अच्छा? हाँ, मैं चिल्ला कर सबको बताऊंगा कि गाड़ी में बम है, बम है गाड़ी में, भागो। गाड़ी में बम है। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम लोग, अरे तुम करोगे ऐसा? तुम लोग केवल प्रेक्षक रहोगे, रक्षक नहीं। तुम्हें तो अपने अपने काम से मतलब है। पड़ोस में, देश में क्या हो रहा है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा बर्ताव केवल प्रेक्षक का है और प्रेक्षक का ही रहेगा। अब देखना, तुम सबके सब एक ही धमाके में एक खिलौने की तरह उड़ जाओगे। तुम आदमी हो या हैवान? अरे अहिंसा के देश में तुम जैसे खून के प्यासे जानवर, अरे मैं कहता हूं धिक्कार है। अहिंसा। अहिंसा। अरे क्या मिला है तुम्हारे इस देश को अहिंसा से? अरे ये पूछो कि क्या नहीं, ये आजादी हासिल की है और देश की आजादी कोई मामूली चीज है? विरोध प्रकट करने के और भी तो उपाय हैं, लेकिन तुमने चुना है आतंक फैलाने का, बम के विस्फोट का, लोगों को मरते हुए देखकर खुश होने का रास्ता। अरे हमारे दुख में तुमको सुख मिलता है, ये जरूर कोई सैडिस्ट है। यस, हाँ, मैं हूं एक सैडिस्ट, दूसरों के दुख में अपना सुख देखने वाला सैडिस्ट। हम सब जानवर हैं, खून के प्यासे हैं, दरिंदे हैं, दिल नहीं हमारे पास, यह सच है। लेकिन कभी तुम लोगों ने यह सोचा है? कभी एक बार भी सोचने की कोशिश तक किया? हमें सैडिस्ट किसने बनाया? तुम लोगों ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे सैडिज्म ने। कौन? हम? यस, तुम और तुम्हारा ये समाज। क्या मतलब? क्या पूछा था तुमने? तुम आदमी हो या हैवान? सुनो, ये देवा कोई पैदाइशी हैवान नहीं था। तुम लोगों की जुबान में कहूं तो ये देवा सैडिस्ट पैदा नहीं हुआ। देवा भी एक सभ्य इंसान था, रास्ते की चींटी तक को बचा के चलने वाला।
एक रहमदिल इंसान। मगर आज देवा एक बेरहम हैवान बन चुका है। सुनो देवा, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें रहमदिल से बेरहम बना दिया? इस देवा के बारे में जानना चाहते हो? हाँ देवा। समझ नहीं आता, कहां से शुरू करूं? इस सैडिज्म का बीज बोया था खुद मेरे बाप ने। आज बहुत थक गया हूं। सावित्री, सावित्री, अरे भाई ये थैली रख दो। हैं? ओह, तो साहबजादे भोजन की थाली पर जमे हैं और बाप कमाते कमाते बूढ़ा हुआ जा रहा है। अरे खाओ, खूब खाओ, मौज मस्ती करो। क्या चिंता है तुम्हें कमाने की? बरखुरदार, पढ़ाई कर लेना काफी नहीं होता। नौकरी तुम्हारी खोज में नहीं आने वाली। हाँ, अरे तुम्ही को उसकी खोज में निकलना है। दरवाजे खटखटाने होंगे। अरे बेशरम, कहां चल दिया थाली छोड़कर? कमबख्त, गुस्सा उस पर नहीं, अपने आप पर निकाल। हाँ फर्क देखा फर्क उस देवा में और इस देवा में। उसे गुस्सा करना नहीं आता था, वो आंखें झुकाना जानता था, चढ़ाना नहीं। जानते हो, जब इस संसार में मेरी आंखें खुली तो मेरी मां की आंखें बंद हो गई। एक सनद नाम लेके पैदा हुआ मैं, मां खाऊ। बच्चों की तरह मैं भी रोया बिना समझे ही, लेकिन तकदीर मुझे देख के हंस रही थी। और ऐसे हालात में 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 22 साल भाव के खिलाफ मैं तैरता रहा। किनारा नहीं लगा। जिंदगी के रेगिस्तान में आज भी जिंदा हूं, वो इसलिए कि क्योंकि एक आसरा था, एक पेड़ जिसकी छाया में मैं सुस्ता सका, एक ऐसा इंसान जिसने मेरे अंदर मेरे मानुस को देखा, मुझे प्यार दिया, हमदर्दी दिखाई। ये थे हमारे पड़ोसी रामसामी चाचा, रिटायर्ड फौजी। पिताजी, एक इंटरव्यू के लिए जाना है। अरे तो जा, किसने रोका है तुझे? बस से जाना है। 2 रुपए मेरे पास नहीं है। पर पिताजी अरे कह दिया ना कि मेरे पास नहीं है। हैं? ऐसे कैसे देख रहा है? अरे हैं 2 रुपए जरूर मेरे पास, लेकिन तुझे नहीं मिलेंगे। अरे पैदल जा, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। क्यों भाई सदाशिव, सवेरे सवेरे अलाप शुरू हो गया? अरे कौन? रामसामी, आओ भैया। अरे इस लड़के को क्यों सता रहे हो? अरे फिर भी तो कुछ महसूस नहीं करता ये। अब तुम ही संभालो इसे। चाचा वो मुझे मालूम है देवा। बेटा, आज तुम्हें एक इंटरव्यू अटेंड करना है। चलो मेरे साथ। इंटरव्यू के बाद हम दोनों सिनेमा देखेंगे। क्यों, ठीक है ना बेटा? पर चाचा, पिताजी। ओहो, ये आज कौन सी नई बात है बेटा? तुम्हारे पिताजी तो रोज सुनाते ही रहते हैं। ओहो, छोड़ो बेटा, मन छोटा मत करो। अरे अरे अरे, ये क्या, तुमने खाना पूरा नहीं खाया? खा चुका। मैं जानता हूं, अभी पेट भर नहीं खाया है। नहीं चाचा।
पेट भर खा लिया। नहीं, जरा मेरी तरफ देखो। ये क्या, तुम रो रहे हो? खैर, अरे ये तो कायर करते हैं। मेरा देवा ऐसा नहीं हो सकता। चाचा, गलती मेरी थी जब मैं पैदा हुआ, और अभी तक जिंदा हूं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती देवा है। बेटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। कभी भी तो लगता है कि मैं जी क्यों रहा हूं। देवा बेटा, उम्मीद ही जिंदगी है। चींटी को देखो, कभी भी किसी के पैरों तले कुचली जा सकती है, फिर भी कोई उम्मीद लेकर तो जीवित है। तुम आदमी होकर मर जाने की सोच रहे हो? अपने आप पर भरोसा करो। अरे ये क्यों मानते हो कि तुम्हारे हिस्से में हार ही हार है? समझ लो, हार के हर पल में 2 कदम आगे बढ़ाने हैं, नई रोशनी लेकर। और जीत तुम्हारे करीब आ रही है। मुझे आशा है तुम एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे, और ये सब तुम्हारी ऊंचाई देखकर सहम जाएंगे। चाचा, चाचा, आपने चाहा था ना मैं एक बड़ा आदमी बनूं। देखो आज मैं कितना बड़ा बन गया, एक आतंकवादी। और ये सब के सब मुझे देख के भयभीत हैं। कहते हैं कि कंधे से ऊपर चढ़ जाए तो बेटा भी दोस्त, और बेटे की पहली दोस्ती बाप से ही होनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बेटे को एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो एक बाप बन सकता है। अरे कोई भी खुददार नौजवान ये नहीं चाहेगा कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहे। मैं भी सारे काम करने को तैयार था, कुली का, रिक्शा चलाने का, दुकान में नौकर का, लेकिन कब करता काम? अरे कोई काम मुझे मिलता तब ना। तुम कहां तक पढ़े हो? कॉलेज में पढ़ा, डिग्री ली। एक छोटे से गुब्बारे में आप कितनी हवा फूंक सकते हैं? हर चीज की हद होती है। हद से ज्यादा फूंकने पे वो जरूर फट जाएगा। इसमें उस बेचारे गुब्बारे का क्या कसूर? और मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही। May I come in, sir? Come in. नमस्ते सर। क्या नाम है? जी, देवा। क्वालिफिकेशन क्या है? ये लिए सर मेरे सर्टिफिकेट्स। क्यों, बोल के नहीं बता सकते? जी हाँ, डिग्री बीएससी फिजिक्स। तुम्हारे ये प्रमाण पत्र किलो के करीब वजनदार जरूर होंगे। पहले कहीं काम किया है? कोई तजुर्बा? सर अब काम मिले तभी तो तजुर्बा होगा, आज तक वो ही नहीं मिला तो। बस 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 बस, ये होशियारी दिखाना बंद करो। जो सवाल है सिर्फ उसका जवाब। तजुर्बा है कि नहीं? जी नहीं सर। तो फिर बिना अनुभव के कैसे नौकरी दे सकते हैं? लेकिन सर बेसिक क्वालिफिकेशंस तो हैं मेरे पास में, और आपने लिखा है कि ठीक है। यहाँ ऊपर आते हुए कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हो? जी हाँ ठीक है। वो बाहर मेरी नेम प्लेट देखी होगी, मेरा इनिशियल क्या है? वो सर, डिग्री तो 2 साल पहले ही ले चुके हो। क्या कर रहे थे इस दरमियान? काम धंधा कुछ नहीं किया, सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे। क्या कहा तूने? मैंने मुफ्त की रोटियां तोड़ी? तूने खिलाई क्या मुझे रोटी? तेरे बाप ने खिलाई क्या मुझे रोटी? मैं आपे से बाहर हो गया। उस हैवान को खूब मारा मैंने, उसकी मैंने जम कर पिटाई की।
मेरे जीवन की पहली घटना थी जब मैंने अपना गुस्सा दूसरों पे उतारा। अचानक ऐसा क्यों हो गया मैं नहीं बता सकता। शायद मेरे अंदर जमा हुआ क्रोध अपने आप फूट पड़ा था। अच्छा नहीं लगा थाने और लॉकअप का वो पहला तजुर्बा। खूब पीटा उन्होंने मुझे, पर दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उससे भी बड़ा आघात मेरे दिल को लग चुका था। मेरी जमानत के लिए पिताजी ने कोशिश नहीं की। उन्हें अपने खानदान की इज्जत प्यारी थी ना, और मैं ठहरा मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला नालायक। पूछा तक नहीं मेरे बाप ने मुझे। जानते हो किसने मेरी जमानत कराई? मेरे रामसामी चाचा ने। और फिर मेरी जिंदगी का दूसरा मोड़ बिन चाहे ही अचानक अस्पताल में आया। चाचा थोड़ा धीरज रखो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूं। आप घबराना नहीं। मैं अभी आया। डॉक्टर साहब, मैं बिस्तर नंबर 10 का रोगी है ना रामसामी, उनका रिश्तेदार हूं। तो क्या करूं? देखिए, आज सवेरे 9 बजे उन्हें दाखिल कराया है। अभी तक किसी ने उन्हें चेकअप तक नहीं किया। वो दर्द से छटपटा रहे हैं डॉक्टर साहब। बाहर सिस्टर ने जरूर देखा होगा। हाँ, देखा है डॉक्टर साहब, पर देखिए एक इंजेक्शन दिया है, मगर चाचा को अभी भी दर्द है, वो तड़प रहे हैं। आप देख लेते तो बहुत अच्छा रहता। वो दिल के मरीज हैं। देखो, किस मरीज को कब देखना है, क्या देना है, यह हम जानते हैं। मरीज का इलाज हो रहा है, यह डॉक्टर हम हैं, तुम नहीं, समझे? डॉक्टर साहब। अरे भाई, यहाँ पहली बार आए हो क्या? इस अस्पताल के कुछ रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज? अरे हाँ भाई, तुम चाहते हो ना डॉक्टर आकर मरीज को देखे, तो बस 200 रुपए कवर में डालकर उनको भेंट कर दो। फिर देखना तुम्हारे मरीज का VIP इलाज होगा। क्या यहां भी पैसा? अरे कहाँ नहीं है, हैं? जाओ जल्दी पैसे का इंतजाम करो। हैं? वहां भी तकदीर मेरा पीछा कर रही थी। पैसे के लिए मैं दर दर भटका, लेकिन बेकार को कोई ईमानदार नहीं मानता। जैसे तैसे करके मैं 100 रुपए जुटा पाया और भागा मैं अस्पताल की ओर। लेकिन राम साहब, वो डॉक्टर और तुम्हारा ये समाज चाहते तो मेरे चाचा बच सकते थे। तुम्हारे समाज के इस सैडिज्म ने और मेरी लाचारी दोनों ने मेरे मानुस को दबा डाला और मेरे अंदर सोए हुए हैवान को जगा दिया। मैंने उस डॉक्टर को मारा, उन कंपाउंडरों को मारा, जो मेरे सामने आया मैंने उसे मारा। फिर पुलिस, थाना, लॉकअप, मुकदमा, 15 दिन की जेल। लेकिन जब जेल से छूटकर बाहर आया तो देखा कि दुनिया ने मेरा एक नया नामकरण कर दिया है, आतंकवादी। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। अब मुझे लोग आतंकवादी कहते थे, मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला कोई नहीं कहता था, क्योंकि सब के सब मुझसे डरने लगे थे। देवा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस है, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना है वो गलत है, और इस वजह से अब कितने लोगों की जाने जाने वाली हैं, ये कभी सोचा है? मैं क्यों सोचूं? मैं बदला लूंगा। मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए, और वो मौका मुझे अब मिल रहा है। पुलिस आई है। अब एक दुर्घटना टल जाएगी, बड़ी खुशी होती है देवा। देखो ये अहिंसा की जीत है, बम का पता लग गया। नहीं, ये पता नहीं लगा सकते। क्यों?
क्योंकि बम गाड़ी में है ही नहीं। ये झूठी खबर तो हमने पुलिस वालों को दी है। तो सभी यात्री बच जाएंगे। अरे कोई नहीं बचेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बम गाड़ी में नहीं है, ये नहीं कहा कि तुम सब बच जाओगे। तुमने हमारी अक्ल को मामूली समझा है क्या? गाड़ी में बम होने की खबर पुलिस को हमारे लोगों ने दी, लेकिन पुलिस को तलाशी के बाद भी बम नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी में बम है ही नहीं। यह हमारा पहला कदम है। और अब दूसरा कदम भी तुम्हें बता देता हूं। इस गाड़ी के रास्ते में आगे एक पुल पड़ता है। जैसे ही यह गाड़ी उस पुल पे पहुंचेगी, हमारे लोग उस पुल और इस गाड़ी को बम के धमाके से उड़ा देंगे। देवा, देवा, तुम्हारी नीयत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है तुम्हारी नीयत। प्लीज, प्लीज, बेकसूर लोगों को मौत के घाट मत उतारो। देवा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, उन्हें बचा लो। हिंसा और आतंक से बाज आओ देवा। अरे अब तो खुद तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ओह भगवान, अब थोड़ी सी देर में बम फटेगा और सब सत्यानाश। क्या करें, क्या करें? अरे हम ही तो जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार हैं। इन जवानों की ताकत का हमने फायदा नहीं उठाया, ये भटक गए हैं। अरे जब इन्हें जरूरत थी सच्ची दोस्ती की, रहनुमाई की, वो हमने नहीं दी, इन्हें प्यार नहीं दिया। देवा, देवा, तुम्हारी इस स्थिति के लिए सबसे पहला कसूरवार है तुम्हारा बाप। क्या क्या उसने कभी अपना फर्ज ठीक से निभाया? ठहरो जी। कौन? मैं एक पिता हूं। देवा का? जो चाहे मान लो। हाँ, देवा जैसे किसी बेकार स्नातक का पिता अवश्य हूं। ठीक। आप? मैं भी ऊपर लेटे लेटे सारी बातें सुनता रहा। क्या आप भी समझते हैं कि ऐसे जवानों के गुमराह होने के लिए हम उत्तरदायी हैं? इसमें क्या शक है? नहीं, आप एक तरफा न्याय नहीं कर सकते। हमारी भी तो सुने, तब फैसला करना। तो क्या मैं कोई न्यायाधीश हूं? हाँ, फिलहाल तो। ठीक है, ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इन जवानों के भटकने के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। बेटा बुढ़ापे की लाठी बने, सुस्ताने का मौका दे, ऐसी उम्मीद रखना या प्रतीक्षा करना कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। बरगद का विशाल मूल किस काम का? पेड़ को संभालने के लिए ही ना। लेकिन यदि वह मूल ही बोझ बन जाए तो क्या इसके लिए उनके दिलों को चीरना फाड़ना जरूरी है? क्या चीर दिया, क्या फाड़ दिया आपने? हम कब कड़वा बोलते हैं जब हमसे नहीं हो पाता, बोझ सहा नहीं जाता। ऐसी बेबसी में, बेताबी में कड़वाहट बातों में निकल ही आती है। हाँ, आप कह रहे थे बेटा कंधे से ऊपर बढ़ जाए तो उसे दोस्त मानना चाहिए। ये उनके लिए नहीं, हम जैसे बापों के लिए कहा गया था। अरे बापू, फिक्र मत करना, अब बेटा नहीं दोस्त है। बोझ उठाने में कंधा देगा, तुम्हारी मदद करेगा। यही तो मतलब है। जब बेटा उल्टा ही बर्ताव करे तब बाप का गुस्सा होना सही है या नहीं? लेकिन इस बात को आप प्यार से भी तो कहते हैं। अगर कहीं प्यार की भाषा समझ में ना आती हो तब? ऐसे समाज में कितने परिवार हैं, मैं गिना सकता हूं। जेब खर्च के लिए पैसा नहीं दिया, इसलिए बेटा बाप को चाकू मारकर जेल पहुंच गया। या अरे मुझे क्या पड़ी है, जब तक बाप कमाऊ है मेरी दाल रोटी तो बरकरार है। ऐसे ऐसे पुत्र। आपको कौन सी मिसाल चाहिए? ये काम धंधा ना मिलने की दुहाई तो सरासर झूठ है। जहां चाह वहां राह होती है जनाब। अगर ये मेहनत करना नहीं चाहते, कड़ी मेहनत से कतराते हैं, जीवन की सच्चाइयों से डरते हैं, फिर क्या हासिल कर सकते हैं? ये इनकी दुर्दशा का कारण हम नहीं, ये स्वयं ही कारण बने हैं। हमें क्यों कसूरवार ठहराना चाहते हैं? मैंने पिता पक्ष की सच्चाई पेश की है, अब आप भी फैसला कर लीजिए। हाँ, आपका कहना सही हो सकता है। वैसे भी हर कोई अपनी बात को सही बताता है। वो अफसर भी जिसने देवा का इंटरव्यू लिया था। जी हाँ। कौन है आप?
जी मैं एक डॉक्टर हूँ। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देवा की शिकायत है कि डॉक्टर ने पैसे की बात की, मरीज की देखभाल नहीं की गई, इसलिए वो ऐसा बन गया है। आज घूसखोरी कहाँ नहीं है, वो तो रिवाज सा बनकर हमारे साथ चलती है। लेकिन डॉक्टर तो भगवान के बराबर माना जाता रहा है, उस पेशे को बिजनेस बना लेना। इस तरह की बात करना तो आसान है, लेकिन व्यवहार में कठिन है साहब। वैसे इसका दोषी कौन है? फिर कौन उत्तरदायी है देवा जैसे युवकों के गुमराह हो जाने का? हम सब या वो स्वयं? लगता है उसकी दुर्दशा का कारण वो स्वयं है। अपनी जिंदगी का सही रास्ता चुनने में वो चूक गया है। ये चादर यहाँ रखिए। हाँ, हटी हटी। देखा कितना दर्द, कितनी पीड़ा। ये सब क्यों? एक जीव को जन्म देने के लिए हर प्रसूति स्त्री के लिए पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये सब तुम कैसे समझोगे देवा? कैसे? साहब। हाँ देवा, तुम्हारे जन्म के लिए भी तुम्हारी माँ को ऐसा ही दर्द हुआ होगा। हम सबकी माताएं दर्द के मारे तड़पी होंगी, मर मर कर जिया होगा। और इसे तुम कैसे समझोगे? तुम समझ भी नहीं सकोगे देवा। तुमने कहा था इस समाज ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन इस नवजात शिशु ने क्या अन्याय किया है? इसे भी मारने वाले हो? इस बेकसूर नन्ही जान को भी मारने वाले हो? नहीं 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 नहीं, यहाँ किसी को नहीं मरना किसी को। हमने आज तक बहुत कुछ बर्बाद किया है, किसी को बसाया नहीं है, लेकिन इस बच्चे को नहीं साहब, यह बच्चा नहीं मरेगा। तुम में से कोई भी नहीं मरेगा, कोई भी नहीं मरेगा। इतना ही नहीं, मैं इस रेल को, उस पुल को भी बचा लूंगा, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। एहसास। अभी आप डॉक्टर आर राजेंद्रन के तमिल नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बाबला कोचर, केदारनाथ, सुरेंद्र सेठी, कमल वर्मा, अशोक मलकानी, के.एस. पवार, बी.एल. टंडन, राजेंद्र वर्मा, जगदीश दुआ, शिव कुमार भारद्वाज, संदीप खत्री, राजीव कुमार और राम मैनी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।